हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद यही करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आज के एक और नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं नहा वहा के घर की साफ़ सफाई करके आ गई हूँ सीधा किचन में। और आज के नाश्ते के लिए बन रहा है पराठा और सब्जी के लिए बनी है भिंडी और साथ ही साथ बना है करेला। और खाने के लिए बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, जो कि माही को, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो पहले टिफ़िन के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो नहाने गया है। तो जब तक नहा के आएगा तब तक उसका पराठा मैं बना दूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है यार खाने में, तो उसको ना थोड़ा सा पहले ही उठाना पड़ता है इस वजह से। तो यहाँ पे अभी फटाफट मैं सेक रही हूँ पराठे। और माही का काम जब ख़त्म हो जाता है ना, तो थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसके जाने में और हस्बैंड के जाने में 1 घंटे का गैप होता है। तो इस बीच थोड़ा सुकून रहता है कि जल्दी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन माही का पैक करना शुरू कर दिया था और थोड़ा सा स्नैक्स भी रख दिया था। वैसे स्नैक्स डेली नहीं रखते हैं, और ये भी स्नैक्स ना नो पाम ऑयल वाला है, तो थोड़ा सा रख दिया था। देखते हैं माही खा के आते हैं या नहीं। तो इनका टिफ़िन हो गया पैक। और दूसरे साइड ना करेले की भी सब्ज़ी बन रही थी। पति देव को पसंद है और हम दोनों, मतलब मैं खा लेती हूँ, मेरा बेटा नहीं खाता है। तो यहाँ पे टिफ़िन को मैंने ना फटाफट से बैग में रख दिया। और सब्जियाँ ना रात में ही काट के हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि सुबह टाइम लगता है चॉपिंग करने में, और जो 10-5 मिनट भी टाइम बचता है ना, वो टाइम कहीं और यूटिलाइज़ हो जाता है। तो इसलिए शाम को काट के रख लो तो थोड़ी राहत रहती है। और फिर उसके बाद ना अभी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि स्किन केयर भी कर ही लेते हैं। और साथ ही साथ मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह स्किन केयर नहाने वहाने के बाद। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ विटामिन सी सीरम, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही सही होता है। जो भी दाग धब्बे होते हैं ना, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म होते हैं और स्किन हमारा ग्लो करने लगता है। तो यहाँ पे सीरम को अच्छे से लगा लिया मैंने और थोड़ी देर छोड़ दिया था एब्जॉर्ब होने के लिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रूम में ना सीधे धूप आ रही है, तो बहुत अच्छा, मतलब सनलाइट आता है घर में, तो अच्छा लगता है। सुबह सुबह हवा और धूप आ जाए तो क्या ही बात हो। और फिर उसके बाद ना मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि विटामिन सी सीरम लगाने के बाद सनस्क्रीन मस्ट हो जाता है, क्योंकि धूप में जाने से ना हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, तो स्किन बर्न होने का डर रहता है। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं भूलती मैं। और सनस्क्रीन भी लग गया। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिप बाम। तो इस तरह से थोड़ा बहुत सुबह सुबह मैं अपना केयर कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए। काम तो खैर कभी ख़त्म होते ही नहीं है हम लोगों के लिए, तो फिर ऐसे में ना थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा स्किन केयर तो हो गया है, और थोड़ा सा अभी मैं आईब्रो को सेट करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा चेहरा अच्छा दिखने लगता है। मतलब एक नीट एंड क्लीन सा लुक मिल जाता है आईब्रोज़ को, तो देखने में सही लगता है। तो यहाँ पे आईब्रोज़ भी सेट हो चुके हैं, और आँखों में थोड़ा सा काजल या फिर लाइनर लगा लो तो आँखों की सुंदरता भी बढ़ ही जाती है। और मुझे पसंद है आँखों में लाइनर लगाना, तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लाइनर, मतलब हल्का ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे लाइनर भी लगने वाला है लगभग। और अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। और तैयार होने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही खुशी मिलती है हमें। भले से कितना भी काम रहे, लेकिन आप तैयार व्यार हो लेते हो ना, तो मन थोड़ा सा खुश हो जाता है आपका। तो लास्ट में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सिंदूर, और सबसे लास्ट में मैं, मेरा फेवरेट परफ्यूम लगाना। मैं डेली ही परफ्यूम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और फिर मैं आ जाती हूँ बालकनी में, और देखो इतनी अच्छी सनलाइट आ रही है, और सुबह सुबह ना हवा भी, मतलब मौसम सुबह का ठंडा ही होता है, तो अच्छा लगता है बालकनी में खड़े होके चाय पी लो। या फिर चाय पीने का टाइम तो नहीं रहता है, लेकिन मतलब तब तक और उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं बालों में लगा रही हूँ सीरम, क्योंकि बालों की हालत ना ख़राब हो रखी है। इतनी ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है कि क्या ही बताएं। और अब चलते हैं माही को छोड़ने। नज़ारा क्या माही, क्या देख रहे हैं? डॉगी को? चलिए। डॉगी बहुत प्यारा था, मेरे को चाहिए। डॉगी चाहिए? माही को डॉगी चाहिए, सुनो। ठीक है, देखते हैं। काफ़ी दिन से माही बोल रहा है डॉगी के लिए, तो अभी ना देखते हैं, प्लान करेंगे बाद में।
अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर वेट, अब क्योंकि अभी बस आई नहीं है। क्यों भूख रहा है ये माही ना, इतना फोल्ड करके दिया था हमने रोटी, लेकिन पराठा और सब्जी इतना भी नहीं खाया गया इनसे। बाय। और अगर आपको सुबह सुबह टाइम मिले ना, तो आप भी ज़रूर थोड़ा सा बाहर नेचर के साथ थोड़ा बहुत ही टाइम बिताएं, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और तोड़ लूँ, डांट तो नहीं पड़ेगी? हाँ? तोड़ के यहाँ लगा लेती हूँ। चलिए। चल रहा है भोजन, देखो ये तुरंत जान जाते हैं कि कोई देख रहा है। देखो खाना रोक दिया। बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है इनको खाना खाते हुए देख के और पानी पीते हुए देख के। हेलो 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 हेलो। देखो कितनी गंदगी मचा के रखे हैं। ओह चलो जाओ सैर करके आओ सुबह की। बाय बाय। बेटे को छोड़ के आने के बाद हम दोनों ने पूजा करी और फिर प्यास लग जाती है और गर्मी भी काफ़ी है आजकल, तो ऐसे में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी सुबह से लेकर अभी तक मेरा 3 गिलास तो हो ही जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पीना ज़रूरी होता है, जो कि मैं पीती हूँ। और फिर उसके बाद से ना 2-3 गिलास हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और अभी हस्बैंड जी के लिए बनाएंगे नाश्ता फटाफट से। तो सब्जी तो बनी गई है और अभी टिफ़िन के लिए ना मैं इनके लिए रोटी बनाऊंगी। और टिफ़िन के लिए मैं सोचती हूँ कुछ और बना के दूँ ना, तो मेरा बेटा थोड़ा सा खाने में ना थोड़ा सा वो है कि सारी चीज़ें उसको मतलब नहीं पसंद आती हैं, तो इसलिए ना मोस्टली पराठा सब्जी ही बना के देना होता है, वरना फिर लेके जाएगा वापस लेके आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो जो खा रहा है वही खाए। तो यहाँ पे रोटी बनाने के बीच में ही दूध वाले भैया आ जाते हैं, तो मैं जाती हूँ फटाफट से दूध लेके आती हूँ। और इधर ना ये पूजा करने के बाद ये आ जाते हैं पौधों को पानी देने के लिए। और खाने के लिए इनके लिए मैं वही आलू का पराठा बना रही थी, क्योंकि स्टफिंग तो था ही हमारा। और दूध आज भी गिरने से बच गया। तो एक पराठा मैंने इनके लिए सेक दिया था और ना फ्रिज में 2-3 ब्रेड बचे हुए थे, तो उनकी एक्सपायरी आने से पहले उनको ख़त्म करना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो सैंडविच बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ तंदूरी मायो और थोड़ा सा सॉस, उसके बाद लगाऊंगी यही जो स्टफिंग आलू का, और फिर इसको सेक लेंगे फटाफट से। फ्लेम मैंने बहुत ही कम कर रखा था और दूसरे साइड सोचा कि चाय चढ़ा देते हैं, जब तक ब्रेड सीखेगा ना तब तक चाय भी बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं चढ़ा रही हूँ चाय। और चाय ना हमें बहुत कड़क मसाले वाली चाय पसंद आती है, तो इसके लिए अदरक तो जाएगा ही जाएगा। और साथ में ना मैं चाय का मसाला बना के रखती हूँ, और उस मसाले में होता है इलायची, लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा तेज़ पत्ता। तो ये सारी चीज़ें ना मैं पीस के रखती हूँ एक डब्बे में, तो चाय में जो डलता ही डलता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब ना जैसे कि आदत हो गई है मसाले वाली चाय की, बिना उसके ना मज़ा ही नहीं आता है।
तो यहाँ पे चाय वाय तो हमारी हो चुकी थी और फिर आगे की नेक्स्ट ड्यूटी के लिए मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मैंने टिफ़िन तो बना लिया था लेकिन अभी पैक नहीं किया था। मैंने सोचा कि चलो चाय पी के आराम से करेंगे, तो वो सारे टिफ़िन को मैंने निकाल लिया था। और अब ना करेले की सब्ज़ी थोड़ी ही बनती है इनके टिफ़िन बस के लिए, तो उसको मैंने रख दिया था टिफ़िन में और कढ़ाई को रख दिया था सिंक में, क्योंकि उसको भी धुलना है। और फ्रूट के लिए ना मैं यहाँ पे रख रही हूँ मस्क मेलन, मुझे बहुत पसंद है और इनको भी मैंने शुरू कर दिया है देना। पहले नहीं लेके जाते थे ये, तो मैंने बोला ट्राई तो करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ अच्छा लग रहा है। तो फ्रूट के लिए यहाँ पे मस्क मेलन काट रही हूँ और खीरा अभी मैं पूछती हूँ, खीरा ले जाएंगे तो खीरा और गाजर रख दूँगी। तो यहाँ पे लगभग इनका टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है और अब फटाफट से इनको रखेंगे बैग में। तो लो भाई, अब पतिदेव भी चले गए हैं और अब मैं करती हूँ बाकी के जो काम, जो कि सुबह की जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है। तो अभी मैं यहाँ पे किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। वैसे बहुत कुछ साफ़ करने को होता नहीं है, क्योंकि मैं साथ ही साथ साफ़ भी करते रहती हूँ और मतलब नाश्ता चाय या भी कुछ जो भी बनता रहता है साथ ही साथ मैं पोंछते भी रहती हूँ। उतना गंदा होता नहीं है, लेकिन लास्ट में एक बार ज़रूर पोंछना होता है। और यहाँ पे गैस का मैंने सारा कुछ निकाल के रख दिया था धुलने के लिए, और बर्तन थे चाय वाय वाले, सब्जी मतलब जो भी नाश्ते के बर्तन बचे हुए थे उनको मैंने साफ़ किया। और फिर ये डस्टबिन डेली क्लीन करना होता है और सिंक के जाले में ये जो छोटी छोटी चीज़ें फंसी रहती हैं उनको भी निकालना होता है डेली। एक तिनका भी रहता है ना उसमें फंसा हुआ, तो मुझे बहुत अटपटा लगता है। कभी मैं मतलब उसमें छोड़ती ही नहीं हूँ, तुरंत निकाल के ना उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सारी सफाई हो चुकी है, डस्टबिन को भी मैंने धो डाला है और सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो अब किचन का काम तो होता है यहीं पे ख़त्म। अब सीधे काम लगेगा दोपहर में लंच बनाने का, और लंच में बस दाल और चावल, सब्जी तो हमारी बनी रहती है। अगर किसी दिन सब्जी नहीं रहती है तो फिर सब्जी भी बनानी होती है। तो सिंक एरिया को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था और अब नंबर था ये सेंटर टेबल को साफ़ करने का, क्योंकि हम डेली इसी पे अपना चाय नाश्ता या फिर खाना भी खाते हैं। तो खाने के बाद तो तुरंत साफ़ करते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन मतलब अच्छे से साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं कोलिन लगा के ना, पहले साफ़ कपड़े से जो भी धूल वगैरह थी ना उसको साफ़ कर लिया था, फिर कोलिन लगा के फिर अच्छे से साफ़ कर लिया था। क्योंकि देखो धूल तो डेली ही आती रहती है। और फिर उसके बाद ना टीवी पे भी मैंने सफाई कर ली थी, क्योंकि उस पर भी तो धूल जमा होती रहती है और डस्टिंग सुबह सुबह नहीं हो पाती है, तो उसको मैं अक्सर बाद में ही करती हूँ। तो अभी ये चल रहा है डस्टिंग का काम। तो यहाँ पे हो चुका है डस्टिंग वस्टिंग सारा कुछ। और फ्रूट के लिए मैंने अपने लिए भी काट लिया था, तो अब मैं बैठ के आराम से खाऊंगी फ्रूट और आगे के काम करूँगी। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।